आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पिछली कक्षा में हम लोग वर्ण व्यवस्था किस रूप में सृजित हुई है वो प्रसंग देख रहे थे। द्विज के विषय में एक बात भीष्म जी कहते हैं कि ब्रह्मचैव परम सृष्टम ये न जानन्ति ते अद्विजाः। यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई कि जो व्यक्ति यह नहीं जानता है कि यह समूची सृष्टि परमात्मा का ही रूप है, ऐसा जो नहीं जानता है उसको विप्र नहीं कहना चाहिए, ये बोलते हैं।
ब्रह्मचैव परम सृष्टम ये न जानन्ति। यह जगत परमात्मा का ही विग्रह है, परमात्मा स्वरूप है, ऐसा जो नहीं जानते हैं ते अद्विजाः, उनको द्विज नहीं कहा जाएगा। ये तो स्पष्ट रूप में कह दिया गया। वर्ण की दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण के लोगों की द्विज संज्ञा होती है, क्योंकि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और एक बार यज्ञोपवीत संस्कार होने पर दूसरा जन्म माना जाता है। तो जिसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है उसको द्विज कहा जाता है, रूढ़िगत परंपरा के अनुसार। लेकिन शास्त्र का ये निर्णय है कि जिसको उपासना प्राप्त हो, भगवत भक्ति प्राप्त हो, वही द्विज कहलाएगा। फिर यहाँ पर अलग अलग वर्णों के स्वभाव का निरूपण किया गया है, उनके कर्मों का निरूपण किया गया है। और एक बात और कहते हैं जो ध्यान देने की है, बोलते हैं शूद्रे चैतद भवे लक्ष्यम द्विजे तच्च न विद्यते, न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। बोलते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं, अगर वो गुण किसी शूद्र में दिखाई दें तो फिर वह शूद्र नहीं कहलाएगा। देखिए, ये नहीं कहा गया कि वो ब्राह्मण कहलाएगा, है ना। क्या बोलते हैं कि ब्राह्मण के जो यहाँ पर गुण बताए गए हैं, अगर वो किसी शूद्र में दिखाई दें तो वह शूद्र नहीं कहलाएगा। इसी तरह से ब्राह्मण के जो गुण बताए गए हैं, अगर वो किसी ब्राह्मण में न दिखाई दें तो वो ब्राह्मण भी नहीं कहलाएगा, ये बोल देते हैं। वो गुण क्या हैं, तो उन गुणों की चर्चा पहले की गई है। जात कर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः वेदाध्ययन संपन्नः षट्सु कर्मसु अवस्थितः शौचाचार स्थितः सम्यक विघसायी गुरुप्रियः नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते। तो जो संस्कारों से पवित्र हो, जो अपने स्वधर्म में निरत हो, शौच और सदाचार का पालन करता हो, यज्ञशिष्ट अन्न का ही भोग करता हो, गुरु के प्रति प्रेम का भाव रखता हो, व्रत पालन और सत्य में ही तत्पर रहता हो, ऐसा ब्राह्मण का गुण बताया गया है। फिर ये कहा गया कि अगर वो गुण कहीं शूद्र में दिखाई दे तो फिर उसको शूद्र नहीं कहा जाएगा। तो ये भी थोड़ा एक विशेष बात यहाँ पर बताई गई। सत्य की महिमा और असत्य के दोषों का निरूपण किया गया है और एक एक अध्याय में विस्तार से चारों आश्रमों के धर्मों का निरूपण किया गया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, इन चारों ही आश्रमों में रहने वाले लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए और उनका कर्म क्या होना चाहिए, उसका निरूपण किया गया है, विस्तार से निरूपण किया गया है। जिसमें कि बहुत संक्षेप में अगर देखें तो पहले से भी हम लोग अध्ययन करते आए हैं। ब्रह्मचारी के लिए ये निश्चित कर्तव्य है कि वह गुरुकुल में ही रहे और गुरु सेवा उसका प्रधान कर्तव्य है, प्रधान धर्म है।
और गुरु सेवा करते हुए गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है उस शिक्षा को पूरे लगन के साथ में अर्जित करे। फिर वही ब्रह्मचारी जिसने गुरुकुल वास किया है, यदि उसके भीतर सांसारिक भोगों की वासना हो, लालसा हो, तो वह योग्य कन्या को प्राप्त करके उसके साथ वैदिक विधान के अनुसार विवाह करे। लेकिन ये विवाह उसी के लिए है जिसके भीतर भोग वासनाएं प्रबल हो, जिसकी सांसारिक चीजों में महत्व बुद्धि हो। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही वह वैराग्य संपन्न हो जाए तो फिर उसे गृहस्थ आश्रम में जाने की अनिवार्यता नहीं है, वो सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है ऐसे। लेकिन अगर वो गृहस्थ आश्रम में जाता है तो वहाँ जाकर के वह शास्त्रीय जीवन जीते हुए शास्त्र सम्मत जो कर्म है वही कर्म करते हुए वह धनार्जन करे और गृहस्थ संबंधी अन्य जो कर्तव्य बताए गए हैं उनका वह पालन करे। वही गृहस्थाश्रमी धीरे धीरे करके जब अपने कर्तव्यों से निवृत्त होता है तो उसे वानप्रस्थ जीवन की ओर जाना चाहिए। और वानप्रस्थ जीवन में मुख्य रूप से तप की प्रधानता है, जिसमें कि वह अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए जिन विषयों का वह उपभोग करता रहा है अब उनका त्याग करना, उनसे वैराग्य लेना और उसका अभ्यास करना, शरीर को तपाना ताकि वह किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाए। शरीर में जब तक तप का अभ्यास नहीं होगा तब तक वह संन्यास का जीवन नहीं जी सकता है। तो संन्यास की तैयारी के लिए वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता बताई गई है। और फिर वही वानप्रस्थी संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। संन्यास आश्रम में फिर उसके सारे रिश्ते संबंध सब छूट जाते हैं और पूरी तरह से वह तितिक्षा वृत्ति के लिए तैयार हो जाता है। किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता है, परिग्रह नहीं करता है, किसी भी संबंध का वह परिग्रह नहीं करता है। तो इस तरह से विस्तार से आश्रमों के धर्मों का निरूपण किया गया है। प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बड़ा रोचक प्रसंग यहाँ पर है। उसका विषय है सदाचार। सदाचार कैसा होना चाहिए, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह किसी भी आश्रम में हो, चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। एक सामान्य शिष्टाचार क्या होता है, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे शिष्टाचारों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले लोग पालन करते रहे हैं, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था वो भी, लेकिन धीरे धीरे करके वो शिष्टाचार कहीं छूटते चले गए हैं। तो कुछ देखते हैं क्या बताते हैं। ये सामान्य शिष्टाचार जो हमारे दैनिक जीवन में पालन करने योग्य होते हैं, अगर कोई शास्त्र सम्मत जीवन जीना पसंद करता है तो बहुत छोटी छोटी सी बातें देखने में लगती हैं, लेकिन वो एक शास्त्रीय निर्णय होने के कारण वो जीवन में एक जीवन मूल्य के रूप में फिर वो सिद्ध हो जाता है। तो बोलते हैं कि मनुष्य को सड़क पर, गौशाला में और जहाँ अनाज रखा जाता हो वहाँ पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
ये सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत इस तरह की बातें हैं। नित्य प्रति व्यक्ति को सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। सूर्योदय के समय कभी भी न सोए और अपने अधिकार के अनुसार वह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय संध्या करे, संध्योपासन करे, संध्योपासन पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करे। ये शिष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। व्यक्ति को पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख धुलना चाहिए। ये भी शिष्टाचार के अंतर्गत है। भोजन के समय, जिस समय भोजन कर रहे हों उस समय पर मौन रहना चाहिए और जो भोजन हमारी थाली में आ गया हो उस भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वह भोजन स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट नहीं हो, जब एक बार वह सामने आ गया है तो उसे प्रेम के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये बोलते हैं, पंचाद्रो भोजनम भुंज्यात् प्रांगमुखो मौनमास्थितः न निंद्यात् अन्य भक्ष्यांश्च स्वाद्वा स्वादु च भक्षयेत। हमारे जो भी बड़े होते हैं, देखिए देखने में छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हमसे जो बड़े होते हैं, चाहे वो हमारे गुरु हों, हमारे आचार्य हों, हमारे माता पिता हों, हमेशा यदि हम उनके साथ चल रहे हों तो चलते समय उनको अपने दाहिनी ओर रखना चाहिए। स्वयं को उनके बाईं ओर से चलना चाहिए। ये समझ में आ रही होगी बात। चलते समय जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा हमेशा हम दाईं ओर से करते हैं। मंदिर में जो गर्भगृह है उसको अपनी दाईं ओर रखते हैं। ऐसे कभी उल्टे क्रम से परिक्रमा नहीं की जाती है। तो इसका संकेत ये है कि हमेशा हमसे जो बड़े हैं वो हमारे दाएं रहें। दाएं रहें मतलब अनुकूल रहें। तो ये बोलते हैं, चाहे वो यज्ञशाला हो, देवालय हो, ब्राह्मण हो, कोई धर्मात्मा मनुष्य हो, देवस्थान हो, तो इन सभी को दाहिनी ओर ही करके चलना चाहिए। देखिए बोलते हैं जो गृहस्थाश्रमी है उसको अपने अतिथि के लिए, अपने परिजनों के लिए और अपने सेवकों के लिए एक जैसा ही भोजन बनाना चाहिए। परिजनों के लिए थोड़ा अच्छा बना दिया, सेवकों के लिए थोड़ा हल्का बना दिया, तो ऐसे नहीं। तो तीन को गिनते हैं, अतिथि, सेवक और स्वजन। तीनों के प्रति एक जैसा ही भोजन बनाना चाहिए। ये बोलते हैं, अतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च सामान्यं भोजनं भृत्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते। अच्छा, अब देखिए शास्त्र में लिखा है तो हम बोलते हैं, जिसको मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। बोलते हैं यहाँ पर कि केवल 2 समय ही भोजन ग्रहण करने का विधान है।
सायं प्रातः मनुष्याणाम असनम वेद निर्मितम। बीच बीच में भोजन ग्रहण करते रहने का विधान शास्त्र में नहीं है। अच्छा, न अंतरा भोजनम दृष्टम उपवासी तथा भवेत। यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर कोई इस शास्त्रीय नियम का पालन करता है कि केवल प्रातः और सायंकाल 2 ही समय भोजन ग्रहण करता है, तो उसे उपवास करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये कहते हैं उपवासी तथा भवे। अच्छा, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बचा हुआ जो अन्न है वह अमृत तुल्य होता है। अमृतम ब्राह्मणोच्छिष्टम जनन्या हृदयम कृतम। ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहण किया हुआ अन्न, ब्राह्मण के जो लक्षण बताए गए हैं, ऐसे लक्षणों से संपन्न जो ब्राह्मण हैं, तो उनके द्वारा ग्रहण किया गया अन्न अगर उनके द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वह अमृत तुल्य है और वह माता के दुग्ध के समान हितकारी है। जिस तरह से माता का दुग्ध संतान के लिए हितकारी होता है, उस तरह से वह अन्न हितकारी है। ये बोलते हैं व्यक्ति को नाखून नहीं चबाना चाहिए दांतों से। उसको जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। माने हमारे जो शास्त्र हैं ना, वो हमारी छोटी छोटी कमजोरियों को भी जानते हैं। जो कमजोरियां कई बार अनजाने में ही घटित होती रहती हैं। तो बोलते हैं कि कहीं पर बैठे हुए हैं, घास में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे यूं ही घास के तिनके तोड़ रहे हैं। तो बोलते हैं घास का तिनका नहीं तोड़ना चाहिए। लोष्ट मर्दा तृणच्छेदो नख खादी तुयो नरः। जो तृण तोड़ता रहता है, जो दांतों से नाखून चबाता रहता है, जो जूठे मुंह रहता है, वह उसकी आयु कम हो जाती है। वह सुदीर्घ आयु वाला नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। मांस का किसी भी प्रकार से भक्षण नहीं करना चाहिए, यदि वह वेद मंत्रों से पवित्र किया गया हो तब भी। यजुषा संस्कृतम मांसम निवृत्तो मांस भक्षणात् न भक्षेत वृथा मांसम पृष्ठ मांसम च वर्जेत। अच्छा, मनुष्य चाहे स्वदेश में हो या परदेश में हो, यदि उसके पास कोई अतिथि आवे तो उसे कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए, उसे भोजन अवश्य देना चाहिए। यदि हमारे घर में गुरुजनों का आगमन हो तो उन्हें बैठने के लिए पवित्र स्थान देवे, उन्हें प्रणाम करे और उनका पूजन करे। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी आयु, यश और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। उगते हुए सूर्य को अपलक नेत्रों से नहीं देखना चाहिए। जिस समय सूर्योदय हो रहा हो उस समय अपलक नेत्रों से सूर्योदय का दर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा, यदि किसी का हृदय
विशुद्ध हो गया है, किसी का हृदय पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, तो वह श्रेष्ठ तीर्थ है। हृदय ही श्रेष्ठ तीर्थ है। कैसा हृदय? बोले जो विशुद्ध हो गया है। और सर्वाधिक पवित्र वस्तु यदि कोई है तो विशुद्ध हृदय ही सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु है। शिष्ट पुरुषों के द्वारा जो आचरण किया जाता है वह आचरण ही श्रेष्ठ आचरण कहा गया है। जब भी अपने परिचित व्यक्ति से भेंट हो कभी भी, तो उससे उसका कुशल समाचार अवश्य पूछना चाहिए। जिस समय हम कोई पूजन कर रहे हों, यज्ञ कार्य कर रहे हों या भोजन कर रहे हों, उस समय हमको दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी को कुछ दे रहे हों या ग्रहण कर रहे हों, आदान प्रदान के समय दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी बाएं हाथ से किसी को कुछ देना और ख़ासतौर से भोजन देना, ये तो बहुत ही असभ्यता मानी जाती है सामान्य तौर पर भी, और शास्त्र भी ये बात कहते हैं कि भोजन तो ग्रहण भी नहीं करना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए बाएं हाथ से। हमेशा दाहिने हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, जब हम किसी ब्राह्मण को या श्रेष्ठ पुरुष को भोजन करावे तो भोजन संपन्न हो जाने के बाद में उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपकी तृप्ति हो गई। और जिससे पूछा जाए उसे ये बोलना चाहिए कि हाँ मेरी तृप्ति हो गई। ये भी बोलते मतलब खिलाने वाले को पूछना चाहिए और जो खाया है उसको बोलना चाहिए कि हाँ मुझे तृप्ति मिल गई है। अच्छा, उनसे पूछना चाहिए कि भोजन आपको स्वादिष्ट लगा। भोजन ग्रहण करने वाले को ये बोलना चाहिए कि हाँ मुझे भोजन स्वादिष्ट लगा, चाहे भले न लगा हो, लेकिन शिष्टाचार ये कहता है कि उसे बोलना चाहिए कि मुझे भोजन स्वादिष्ट लगा। क्योंकि जिसने भोजन ग्रहण करवाया है उसका मन दुखाना ठीक नहीं होता है। अच्छा, सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य की ओर, सूर्य जिस दिशा में हो उस दिशा में मुख करके मलमूत्र आदि का त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो हमसे बड़े हैं उनका सीधे नाम लेकर के उनको नहीं पुकारना चाहिए। तू कह करके उनको नहीं बुलाना चाहिए। त्वंकारम नामधेयम च ज्येष्ठा नाम परिवर्जयेत। यदि हमसे छोटे हैं या समवयस्क हैं तो उनको नाम लेकर के बुलाया जा सकता है, लेकिन यदि हमसे बड़े हैं तो उनको सीधे नाम लेकर के अथवा तू कह करके संबोधित नहीं करना चाहिए। यदि किसी से कोई पाप कर्म हो गया हो
तो उसे छिपाना नहीं चाहिए। मतलब जिसके सामने हम कह सकते हैं उसके सामने उसे कह देना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म को जितना ही छिपाया जाता है वह उतना ही बढ़ता है। ऐसे मूर्ख मनुष्य ही पाप कर्म को छिपाता है, अथवा पाप कर लेने के बाद भी वो उसको याद नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ कहा जाता है। पापम कृतम न स्मरति यह मूढ़ो विवर्तमानस्य तदेहि कर्तुः। अच्छा जी, तो ये कुछ शिष्टाचार संबंधी बातें की गई हैं। और भी बातें हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति हजामत करवाने गया हो, मतलब बाल कटवाने के लिए गया हो या इस तरह से, तो उसके बाद में उसे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही उसे अन्य किसी भी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। शौच आदि के लिए गया हो तब भी स्नान करने के बाद ही उसे व्यवहार करना चाहिए। धर्म का आचरण करते समय जो भी हमारे शास्त्रों में धर्माचार बताए गए हैं, तो वो चूंकि व्यक्तिगत होता है, इसलिए धर्माचरण को जबरदस्ती किसी और के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। किसी को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी से करवाने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी से जबरदस्ती कोई धर्माचार करवाया जाएगा तो हो सकता है कि उस धर्माचरण के प्रति उसके मन में दोष बुद्धि आ जाए। अगर सहज भाव से कोई करने को तैयार हो जब तो ठीक है, अन्यथा किसी के ऊपर थोपने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो ये शिष्टाचार संबंधी कुछ बातें हुई हैं। और इसके बाद जो अगला प्रकरण है वो अध्यात्म ज्ञान का निरूपण यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि हम पीछे भी देख रहे थे, सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया जिस तरह से शास्त्रों में बताई जाती है, तो उस प्रक्रिया का यहाँ पर निरूपण करते हैं। और विशेष बात ये है कि ये जो त्रिगुण हैं, इन त्रिगुणों की पहचान कैसे की जाती है, किस समय पर कौन सा गुण हमारे चित्त में प्रबल है, अगर इसको पहचानना हो तो इसके पहचानने का तरीका क्या है, तो उसका भी यहाँ पर वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि जिस समय पर मन में दुख हो, चाहे किसी वजह से दुख हो या बेवजह दुख हो, कई बार बेवजह भी व्यक्ति अप्रसन्न रहता है, बेवजह ही चित्त में निराशा की वृत्ति रहती है। तो यदि ऐसी स्थिति है, मन में दुख है, अप्रसन्नता है, तो ये समझना चाहिए कि उस समय सत्व गुण की न्यूनता हो गई है, उस समय रजोगुण की वृद्धि हो गई है। मन में जब मोह उत्पन्न हो रहा हो और इंद्रियों के जो विषय हैं उनका स्पष्ट रूप से ज्ञान न हो रहा हो, चित्त किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लेने में समर्थ न हो रहा हो, तब उस समय समझना चाहिए कि अभी तमोगुण की वृद्धि हो गई है चित्त में। जिस समय पर मन में सहज ही प्रसन्नता हो, प्रेम हो, आनंद हो और शांति का अनुभव हो रहा हो, प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के प्रति सामान्य रूप से चित्त में प्रेम का प्रवाह हो रहा हो, शांत हो और सहज सुख का अनुभव कर रहा हो, अगर ऐसी स्थिति है तो समझना चाहिए कि उस समय सत्व गुण की वृद्धि हो गई है, सत्व गुण बढ़ा हुआ है।
जिस समय पर असंतोष है, लोभ है, असहनशीलता है, किसी ने हमको कटु वचन कहे और हम उसको नहीं सह पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि रजोगुण की वृद्धि हुई है। उस समय पर सत्वगुण की वृद्धि होती है तो क्षमा वृत्ति जागती है, सहनशीलता जागती है। लेकिन जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो वह छोटी से छोटी बात भी सहने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये रजोगुण की स्थिति है। बोलते हैं अतुष्टि परितापश्च शोको लोभस्तथा क्षमा लिंगानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेत्व हेतुभिः। अपमान, मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि दोषों से व्यक्ति यदि घिरा हो तो वह तमोगुण की स्थिति में माना जाना चाहिए। तो गुणों का निरूपण करते हुए फिर आत्म तत्व का निरूपण करते हैं। आत्म तत्व के निरूपण में कुछ बड़े सुंदर दृष्टांतों के द्वारा इस विषय को समझाया गया है। बोलते हैं कि यह जो मनस तत्व है, मन है, यह तो गुणों से ही बना हुआ है और गुण जड़ है, इसलिए मन भी स्वभावतः जडात्मक ही है। किंतु मन के अत्यंत सन्निकट, बुद्धि के अत्यंत सन्निकट आत्मचेतना है। बुद्धि और आत्मा, इन दोनों में भेद करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही सन्निकट हैं, बहुत ही करीब हैं। इसलिए बुद्धि के धर्म आत्मा में भासने लगते हैं और आत्मा के धर्म बुद्धि में भासने लगते हैं। लेकिन ये जानना चाहिए कि बुद्धि गुणमयी है, गुणों से बनी हुई है, और आत्मा त्रिगुणातीत है। ये जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से चेतना की अनुभूति हो रही है, इंद्रियां सचेत मालूम पड़ रही हैं, तो ये ठीक उसी तरह से समझना चाहिए जैसे कि एक घड़ा हो, उस घड़े में कई छेद कर दिए गए हों और घड़े के भीतर एक प्रज्वलित दीपक रख दिया गया हो, तो घड़े में जो छिद्र हैं उनसे भी प्रकाश बाहर फैलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के गोलक हैं, इनसे चेतना का प्रकाश हमको मालूम पड़ रहा है। तो वो इसीलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि इस व्यक्तित्व के सबसे अंतरंग हिस्से में वो आत्म वस्तु जो कि चैतन्य है, चेतन स्वरूप है, वो विराजमान है। भागवत जी में हमने एक शब्द पाया, बड़ा अच्छा लगा हमको। वहाँ पर एक शब्द आता है परमात्मा के लिए, अध्यात्म दीप। अध्यात्म दीप, अध्यात्म का अर्थ होता है हमारा व्यक्तित्व, शरीर, इंद्रियां, मन, और इन सभी को प्रकाशित करने वाला जो दीपक की तरह हृदय में विराजमान है, उस परमात्मा को अध्यात्म दीप बोलते हैं। ऐसे तो ये दृष्टांत देते हैं, इंद्रियस्तु प्रदीपार्थम कुरुते बुद्धि सप्तमैः निर्विचेष्टैरजानद्भिः परमात्मा प्रदीपवत्। परमात्मा प्रदीप की तरह से हृदय गुहा में विराजमान है। लेकिन बुद्धि के अत्यंत सन्निकट रहने पर भी
शरीर के भीतर ही रहने पर भी उसका शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इनमें से किसी की क्रिया, किसी के धर्म का उसमें संश्लेष नहीं होता है। इन सभी के पास रह करके भी सभी से वह सर्वथा असंग रहता है। इनके दोषों से वह किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होता है। यह जो आत्मचेतना है, तो इसको जान लेने के विषय में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर के समझाते हैं। बोलते हैं कि जैसे कोई महानदी हो, उस महानदी से पार जाने के लिए वहां पर पुल हो अथवा नौका हो, और व्यक्ति यह जान ले कि यह नौका महानदी के उस पार ले जाती है, इस बात का उसको ज्ञान हो जाए, लेकिन वह नौका में चढ़ के उस पार न जाए, तो केवल ये जानकारी उसे महानदी के उस पार नहीं ले जाएगी। ठीक है। लेकिन ये जो हमारे भीतर आत्म वस्तु है, इस आत्म वस्तु को जान लेने मात्र से ही वह संसार रूपी महानदी के पार चला जाएगा। ये बोलते हैं, माने ये ज्ञान ऐसा है जिसे कर्म में परिणत होने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा संसार के जितने भी ज्ञान होते हैं, जितनी भी विद्याएं होती हैं, यहाँ तक कि योग विद्या भी, उपासना विद्या भी, पहले हम उसको सीखते हैं, फिर सीखने के अनुसार हम आचरण करते हैं, उसको कर्म में परिणत करते हैं, तब जाकर के वह विद्या फलीभूत होती है। लेकिन आत्मविद्या के विषय में ये कह रहे हैं कि इसको जान लेने के बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, जानने से पहले बहुत कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। जानने से पहले धर्माचरण करना होगा, उपासना से चित्त को शुद्ध करना होगा, सेवा करनी होगी, तो बहुत सारी चीजें करनी होंगी। लेकिन एक बार आत्मवस्तु को जान लिया, फिर जानने के बाद में हम कोई कर्म करें तब मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। महानद्या ही पारज्ञः तप्यते न तदन्यथा न तो तप्यति तत्वज्ञः फले ज्ञाते तरत्युत। जो तत्वज्ञ महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष हैं, वो केवल उस अध्यात्म दीप को, उस आत्मवस्तु को जान लेने मात्र से ही वो फिर संसार से पार चले जाते हैं। और जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई है, फिर उसको पूरी सृष्टि में किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार का भय प्राप्त नहीं होता है। वो पूर्ण निर्भय हो जाता है, भयमुक्त हो जाता है। न भवति विदुषाम ततो भयम यद विदुषाम सुमहत भयम भवेत्। अज्ञानियों के लिए जो महान से महान भय होते हैं, विद्वान उससे किंचित भी भयभीत नहीं होते हैं। नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित् सति गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम। बोलते हैं क्योंकि उस आत्म वस्तु को उपलब्ध हुआ महापुरुष
गुणों से ही संग नहीं करता है। और भय देने वाली प्रत्येक वस्तु तो सगुण ही है। तो गुणों से तभी हमको भय होगा जब हम स्वयं गुणवान हों, गुणों से युक्त हों। आपस में समसत्ता जिसकी, लखि साधक बाधकता तिसकी। स्वप्न में रहते हुए स्वप्न की वस्तुओं से भय लगेगा, लेकिन जागृत व्यक्ति को स्वप्न की वस्तुओं से भय नहीं लगेगा। इसी तरह से जो अभी गुणों के अधीन है, गुणों से परतंत्र है, तब तक ही उसे संसार की किसी भी वस्तु से भय लगता है। और भय वास्तव में किसी चीज के नष्ट हो जाने की ही आशंका का नाम भय है ना। कोई चीज भविष्य में नष्ट ना हो जाए, कोई घात ना लग जाए, इसी चीज की तो आशंका भय के रूप में अनुभव में आती है। अब जब उसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया हो जिसमें कोई आघात लगने की संभावना ही ना हो, और जिनको आघात लग सकता था उनके प्रति जब उसको मिथ्यात्व भाव प्राप्त हो गया, तो फिर उसको घात लगे या सुरक्षित रहे, वो फिर उस स्थिति में भयभीत नहीं होगा। तो इसलिए निर्भय होने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति उस अबाधित तत्व को प्राप्त करे, उसका अनुभव करे। और वहाँ कहीं अन्यत्र नहीं है, वह निर्मल हृदय में ही प्राप्त होता है, तीर्थ में प्राप्त होता है। और तीर्थ की पहचान बताई गई कि निर्मल हृदय ही पवित्रतम तीर्थ है। देखिए, तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र स्थान, पवित्र भूमि को तीर्थ बोलते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर भगवान की लीला होती हो, जहाँ पर भगवान का अवतरण होता हो, वही स्थान तीर्थ है। तो परमात्मा का प्रथम अवतार तो हृदय में ही होता है। प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा का अवतार होता है, इसीलिए वह जीव जीव कहलाता है, सजीव होता है, सचेत होता है। तो भगवान का संग प्राप्त होने से यूं तो हृदय तीर्थ है ही, लेकिन सांसारिक वासनाओं से मलिन हो जाने के कारण वह तीर्थ के रूप में अपना कार्य नहीं करता है। इसलिए जब सेवा, उपासना, भक्ति आदि से वह हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है, तो वह तीर्थ रूप हो जाता है। और एक बार जब हृदय निर्मलता की ओर जाने लगे तो फिर व्यक्ति को पुनः भोगों की ओर नहीं जाना चाहिए, संबंधों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। लोक आतुरजान विराविण ततस्तदेव बहुपश्य शोचतः तत्र पश्य कुशलान शोचतो ये विदुः तदुभयम पदम सताम। बोलते हैं कि जो व्यक्ति संसारी हैं वो अपने परिजनों के वियोग में फूट फूट करके रोते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन जो उन सब संबंधों से उपराम हो गया है, जो उन सब आसक्तियों से, उन बंधनों से उपराम हो गया है, फिर वह किसी भी प्रकार के शोक में नहीं पड़ता है।
तो निर्भयता का भी आत्मज्ञान ही उपाय है। शोक से मुक्त होने का, ये जो रोना धोना चलता रहता है जीवन में, इससे भी मुक्त होने का उपाय वही है। ऐसे चित्त को कैसे तीर्थ बनाया जाए, तो उसका भी उपाय बताते हैं। निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और सेवा बुद्धि से जीवन जीते हुए व्यक्ति जब सत्संग आदि का आश्रय लेता है तो उससे धीरे धीरे करके वह अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, और वह निर्मल अंतःकरण ही स्वयं तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसी तीर्थ में फिर आत्मज्ञान का उदय होता है और वही आत्मज्ञान व्यक्ति को समस्त बंधनों से, भयों से, शोक से मुक्त कर देता है। तो ये अध्यात्म विद्या का यहाँ पर उपदेश हुआ है। अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।